प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त, तो हम भी जबरदस्त। तो जैसा कि आपको पता है, मैथ आपका ये मैथ चलता है और मैथ को आगे बढ़ाते हुए 3.2 आज हमारा अभ्यास खत्म होने वाला है। तो 3.2 का तीसरा सवाल चल रहा है। तीसरे सवाल में 5 सवाल है, ठीक है ना। 5 या 6 सवाल हैं जिनको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार और शानदार और गजब होने वाली है। यहाँ से आपको 4 नंबर का या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3 से। तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है और जुड़े रहना है हमारे साथ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, ये चैनल आप मेरा नहीं आपका है और आपको इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। चैनल को आगे मत बढ़ाइए, लेकिन अपनी सीरीज को आगे बढ़ाइएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको जोड़ना आपकी जिम्मेदारी बनता है। मैं एक माध्यम हूं और माध्यम का सहारा आप बनेंगे, ठीक है ना। आपका ये चैनल है और आपकी ही इसको रक्षा करनी है और देखना है। यहाँ तो बस मैं मेहनत कर सकता हूं और तुम्हें एक अच्छा कंटेंट दे सकता हूं जो ट्रिक वाइज हो, जो आपको बिना याद करे हर किसी की बात समझ में आ जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारा पहला सवाल आपको दिया गया है, ठीक है ना। देखिए बेटे, पहला सवाल हमारा क्या है। क्वेश्चन 3 कहता है, निम्न समस्याओं में रेखीय युग्म बनाइए। यानी जो समस्या आपको दी गई लिखी हुई, उनका रेखीय युग्म बनाना है। उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो, पहली संख्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिएगा बेटे, पहले बात करते हैं। जो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर है और उन्हें ज्ञात करना है, जो लास्ट में कहे वो ही मान लीजिए। माना, यहां लिखेंगे बेटे हल। तो देखो यहां पर लिखते हैं, माना पहली संख्या x है और यहां पर लिखेंगे बेटे दूसरी संख्या बेटे कितनी है हमारी, y है। तो देखो पहले कह रहा दो संख्याओं का अंतर, तो प्रथम शर्त अनुसार बेटे, प्रथम शर्त इसके डालते हैं, जो हमसे कहा जाएगा पहली शर्त में उसके अनुसार हम सारे कार्य करेंगे। तो देखो, दो संख्याओं का अंतर क्या होता है बेटे, घटाने को बोलते हैं। अंतर किसे बोलते हैं, घटाने को। यानी दो संख्याओं को आपस में घटा दिया जाए तो कुछ ना कुछ बचेगा। तो देखिए बेटे, दो संख्या तो हमारी ये है, यानी x में से अगर y घटा दें तो बेटे हमारा कितना बचता है, 26 बचता है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब और चलते हैं आगे, अंतर है और 26 अंतर है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पर लिखेंगे बेटे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार यानी एक संख्या, माना x बराबर है किसकी, दूसरी संख्या की। x जो है दूसरी संख्या की बेटे कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो 3 की क्या कर देंगे बेटे, इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर जाएगा 3y, समीकरण नंबर 2। तो देखो बेटे, वो कह रहा है प्रतिस्थापन विधि, यहाँ तो खुद ही प्रतिस्थापन हो गया। ये क्या हमारा बेटे x है, यहाँ तो हमारा खुद ही प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इसका मतलब x का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, जिससे हमारा मान निकल सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए बेटे, x की जगह हमें लिखना 3y। तो देखो x की जगह लिखेंगे बस, ओनली x की जगह, या मैं एक बार और लिख देता हूं, आप पेपर में भी एक बार लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो x की जगह बेटे कितना लिखना है, 3y। तो यहाँ पर 3y लिखेंगे माइनस के y बराबर कितना हो गया बेटे, 26। 3y में से एक y घटाइए, 3y है, 3y मतलब ये y और ये y में से एक y घटा देंगे तो ये वाला घटा देंगे, कितने बचेंगे, 2y। इसका मतलब ये होगा बेटे 3y में से एक y गया तो कितने बचेंगे, 2y बराबर हो गया 26, या y बराबर 26/2। तो y बराबर कितना बचता है बेटे, 13 बचता है, ठीक है ना। अब y का मान हम कहां लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में नहीं 2 में रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट निकल सकता है बेटे, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखिए बेटे, x बराबर क्या हो सकता है, 3y बराबर के 3 गुणा y का मान कितना बेटे, 13 या 39। x क्या थी बेटे, हमारी पहली संख्या, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या बेटे कितनी आई हमारी, x का मान मतलब 39। दूसरी संख्या है बेटे y, दूसरी संख्या है y। तो दूसरी संख्या का क्या मान आया था आपका निकल के, देखो बेटे y का मान कितना आया, 13। यहां पर रख देंगे
13 और यही आपका रहेगा आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बिल्कुल हार्ड लगा होगा, जैसे कि आपको बताया गया है। बेटे सवाल में हम पढ़ेंगे और वही करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। देखिए बेटे, इसने कहा दो संख्याओं का अंतर, तो इसका मतलब दो संख्या हमारे पास होनी चाहिए, और अंतर का मतलब होता है घटाना। तो जब तक हम उन्हें देख नहीं पाएंगे तो उसे, तो हमने दो संख्याएं ली और इनको घटा दिया, तो घटा के कितना बचा था, 26 है, तो हमने 26 लिख दिया था ये। इसने कहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी एक संख्या बराबर हो सकती है 3 गुनी के। 3 गुनी का मतलब होता है उसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक संख्या हम चाहे कुछ भी ले सकते थे, हमने x को लिख किया और यहाँ पर 3y लिख दिया, तो 3y हो गए। ये डायरेक्ट ही अपने आप प्रतिस्थापित है, तो इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो 1 में रख दिया, 3y में से 1y घटेगा तो 2y बचेगा। 2y दो कायम है बेटे, यहाँ पर गुणा में जब भी निशान नहीं होता संख्या के बीच में हम गुणा मानते हैं, तो गुणा काय में जाएगा, भाग में जाएगा बेटे। और 2 से हम भाग देंगे तो 13 उत्तर आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, डायरेक्ट हमें x का मान प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए हमने x का मान इसमें रख दिया और 13 से 39 होते पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई। तो अब चलते हैं इसके सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तीसरे के 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब यह है कि एक बड़ा कोण होगा और एक छोटा कोण होगा जब 18 अधिक होगा, ठीक है ना। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं बेटे हमारा, यहां लिखेंगे हल। तो देखिए मानते हैं बड़ा कोण बराबर x है और छोटा कोण y है हमारा। तो मानते हैं, मानेगा, माना बड़ा कोण बराबर के x, छोटा कोण बराबर के y, ठीक है ना। पहले देखो दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण का मतलब ये होता है अगर दो कोणों को आपस में जोड़ दिया जाए और उनका योगफल 80 आ जाए, 180 आ जाए, दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए और उनका योगफल 180 आता है तो वो संपूरक कहलाते हैं। यदि दो कोणों को जोड़ दिया जाए और उनका योग 90 आ जाए, वो कोटिपूरक कहलाते हैं। मतलब एक ट्रिक से समझिए, संपूरक 180 का होता है, कोटिपूरक 90 का होता है, बस इतनी सी बात याद है। तो देखिए बेटे, दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण ये है, तो इसका मतलब प्रथम शर्त होगी, प्रथम शर्त अनुसार इसका अर्थ ये होगा कि पहला और दूसरा कोण जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, यानी x प्लस के वाई बराबर कितना बनेगा बेटे, 180 बनेगा, समीकरण नंबर 1। अब संपूरक कोणों में अब बड़ा कोण दूसरी शर्त अनुसार, बड़ा कोण है हमारा x बराबर है छोटे कोण से 18 अधिक। अधिक का मतलब उसमें जोड़ना होता है। मैं कहने लगूँ तुम पे 5 रुपए अधिक है, अगर मैं कहूँ 15 रुपए हैं और तुम पे 5 रुपए मुझसे ज्यादा अधिक है, मतलब मुझ पे 15 रुपए तुम 5 अधिक है, तो 15 में 5 जोड़ोगे जब भी तो 20 बनेगा। तो अधिक का मतलब बेटा जोड़ना होता है, कम का मतलब घटाना होता है। समीकरण नंबर 2, तो देखो ये भी पहले की तरह हो गया, यहाँ पर खुद पे खुद प्रतिस्थापित है, तो इसका मतलब y x का मान कहाँ पे रख देंगे बेटे, समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखिए बेटे x प्लस के y बराबर के 180, यहाँ पर आएंगे हमारे y प्लस के 18 प्लस के y बराबर के 180। एक y कितने y हो गए बेटे, 2y प्लस के 18 ये हैं हमारे 180। 18 इधर ले जाएंगे, कोई संख्या ये भी संख्या, प्लस की इधर जाकर बनेगी बेटे माइनस में, तो 2y बराबर बनेगा 180 माइनस के 18, यानी 2y बराबर कितने बनेगा बेटे, 162। पहले दस गया 70, अब 162, तो y बराबर कितना बचेगा, 162/2। तो y बराबर बनेगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81, ठीक है ना बेटे। तो y का मान, y का मान समीकरण बेटे किस में रखना है, y का मान समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि 2 पे डायरेक्ट मान निकलेगा। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो देखो बेटे x बराबर होता है y प्लस के 18, तो बराबर y का मान कितना बेटे हमारा 81 और प्लस के 18, बेटे 89 या 99, तो कोण कितना हो गया बेटे, 99 हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ा कोण बराबर हो गया बेटे 99 और छोटा कोण
y का मान कितना है बेटे 81। तो ये दोनों के दोनों रहे आपके आंसर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है चलिए देखिए तो प्यारे बच्चों अब तीसरे का थर्ड पॉइंट। ठीक है ना बेटे। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया अरे ये तो क्रिकेट चला हमारा। तो देखिए बेटे एक क्रिकेट टीम के कोच जो मतलब कोच क्या होते हैं जो सिखाते हैं, उन्होंने किसी दुकान से 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतने रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद इतने रुपए में खरीदे। मतलब पहले 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद कमी रह गई होगी तो उसने 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंद खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था बेटे, जब भी बाद में जो दिया हो उसी को मानते हैं। तो बाद में क्या दिया आपका, बाद में दिया प्रत्येक गेंद प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। यानी इसका मतलब यहां पर हल डालेंगे हम बेटे, और हल डालते ही हम इस पर पहले लिखेंगे मानेंगे। माने एक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक का मतलब एक होता है बेटे, तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपए। ठीक है ना। तो एक गेंद का मूल्य और मान लेंगे, एक गेंद का मूल्य बराबर है बेटे y रुपए। क्लियर। अब देखते हैं, इसने पहले 7 बल्ले खरीदे तो पहले इसकी बात करते हैं प्रथम शर्त अनुसार। तो पहले अभी रुको, कहते हैं चूंकि एक बल्ले का मूल्य बेटे कितने हमारे x रुपए। ठीक है ना। बल्ले कितने खरीदे पहले हमने 7, 7 बल्लों का मूल्य। अब बताओ बेटे 7 बल्लों का मूल्य कितने होगा। मैं तुम ही बताओ भैया, आपने एक बल्ला 110 का खरीदा, एक बल्ला 110 का खरीदा और आपने 5 बल्ले खरीदने तो कितने के बनेंगे। अब 110 110 110 जोड़ते रहेंगे नहीं, जब भी एक से ज्यादा संख्या में खरीदे जाए तो उसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 110 का है तो 110 की 5 में गुणा कर दीजिए, 550 आ जाएगा। ठीक है ना। ये 11 पंजे 55 और एक जीरो बढ़ा दो 15 कितना आ गया 550। मतलब जब भी एक से संख्या ज्यादा आए तो हमेशा गुणा करते हैं। देखो एक आ गया यहाँ 7 आ गया, तो इसमें क्या कर देंगे बेटे हम 7 की गुणा कर देंगे तो रुपये होगा। ऐसे यहाँ पर 6 गेंद है तो इसका मतलब एक गेंद का मूल्य हमें लिखना पड़ेगा। एक गेंद का मूल्य, मूल्य बराबर कितने बेटे 6, सॉरी मूल्य बराबर कितना y रुपए। आप देखते हैं तो 6 गेंद का मूल्य बताइए बेटे, 6 गेंद का मूल्य। तो मैंने क्या बताया था, जब एक से ज्यादा आ जाए तो हमेशा क्या कर देंगे बेटे 6 इसमें गुणा कर देंगे 6 रुपए की। अच्छा ये सारी बातें आपको समझाई गई कि अगर आप इसको एग्जाम में स्किप भी कर देते हैं मतलब छोड़ भी देते हैं कोई परेशानी नहीं है। तो प्रथम शर्तानुसार ये कहता है, अब प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदे। अब मुझे बताइए अगर आप एक बल्ला खरीदेंगे गेंद खरीदेंगे, दुकानदार से क्या कहेंगे कि हमें एक बल्ला दे दो एक गेंद दे दो, है फिर उससे बोलो कितने रुपए हो गए। ये नहीं बोलेंगे एक बल्ले के कितने रुपए और गेंद के कितने मूल्य, कहो कितने रुपए हो गए। अब वो कैसे बताएगा आपको, एक बल्ले के और गेंद के सबके जोड़ के एक साथ बताएगा कितने रुपए, जोड़ के तो बताता ना। तो ऐसी बेटे यहाँ पर है इनके 7 बल्ले के और 6 गेंदों के, तो 6 गेंद और 7 बल्लों के जोड़ के रुपए दिए थे उन्होंने इतने। ठीक है ना। तो ऐसी यहाँ पर है बेटे हमारा प्रथम शर्त क्या कहती है कि अगर हम 7 बल्ले खरीदें और 6 गेंद खरीदें तो इन रुपयों को जोड़ के हम कितने देंगे बेटे 3800 रुपए देंगे। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त अनुसार तो बेटे देखो 7 गेंद और 6 बल्ले, बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे। देखो बेटे हमने 3 बल्ले खरीदे 3x हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3x प्लस, अब देखो कितने गेंद खरीदे 5 गेंद, 5 गेंद देखो 6 गेंद थी तो यहाँ पर 5 गेंद आ जाएगी तो 5y बराबर कितने हो गए बेटे 1750, क्योंकि दोनों को जोड़ के देगा। भाई अब इनके लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम जान सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्लों का मूल्य का 3x हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 5 गेंदों का 5y हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के देगा। समीकरण नंबर 2। तो बेटे लेकिन ये सवाल में कहता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अगर ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा नहीं कहता तो हम इसे विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते थे। तो हमें लेकिन जिसने जो कहा है उसी बात को ध्यान में रखेंगे। तो बेटे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर ठीक है ना, समीकरण 2 में 5 को इधर ले जाएंगे 3 को 9,
यहाँ पर आएगा 3x बराबर के 1750 माइनस के 5y, या x बराबर, क्योंकि x रहेगा 1750 माइनस के 5y बटे 3, ये बेटे समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अब देखेंगे x का मान निकल गया, तो x का मान समीकरण 2 में हमने रख दिया, तो इसमें रखेंगे 1 में। ठीक है ना, 2 में हमने प्रतिस्थापन किया था, तो किसमें मान रखेंगे? 1 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में कैसे रखेंगे बेटे? देखो यहाँ पर हमारा 7x है, पहले लिख लेते हैं 7x प्लस के 6y बराबर के 3800। देखो बेटे 7 गुणा x का मान रखेंगे बेटे, कितना रखेंगे? 1750 माइनस के 5y बटे 3, x की जगह रखा है, ये प्लस का निशान है, तो प्लस का 6y बराबर के 38। ठीक, अब बेटे अगर कट रहा है इससे काटेंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसके अंदर गुणा हो रही, कट नहीं रहा तो गुणा कर दो। 7 जीरो की 0, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 3 52 का धोखा, हाथ लगे 5, 7 5 12। ठीक है ना बेटे, माइनस 7 पंजे 35y बटे में सब क्या जाएगा 3 प्लस के 6y बराबर के 3800। 3 किस में गुणा करें? 6 3 18, तो ये 12 250 माइनस के 35y प्लस के 6 18y। अब ये सबके बटे में 3 आ जाएगा, बराबर के 3800 हो जाएगा। ठीक ना प्यारे बच्चों। अब जब बटे में है, पहले इसको हल करते हैं। 35 काय के हैं? माइनस के, 18 काय के? प्लस के, तो घट जाएंगे। 12 250, ठीक है ना, माइनस के 17y, 35 में से 18 गए बेटे, 17 बचेंगे, बटेगे 3 बराबर के 38। अब इसमें इसकी गुणा कर दो, तो ये होगा 12 250 बराबर के 3800, सॉरी 17y बराबर 3 की गुणा करेंगे, 0 की 0, 0 की 0, ये ऐसा लिख देते बेटे। 3800 का भी आप भूल जाओ, गुणा 3, तब कर सकते हैं इसमें 12 250 माइनस के 17y बराबर के 3, 0 की 0, 0, 3 8 24, 9 और 2 11। अब इसको इधर ले जाओ, क्योंकि माइनस का इधर ले जाएंगे प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, बड़ी संख्या में कट जाएगा। 250 माइनस का 11400 बराबर के 17y प्लस के हो गए। ठीक है ना बेटे। तो देखो घटाओ, यहाँ तो 50 आएगा, देखो 0 की 0, 5 में से 0 गई तो 5 बचेगा बेटे, 2 में से 4 नहीं जाता, ढाई लेंगे यहाँ पर, 11 12, 12 में से 4 गए 8, और बेटे 1 में से 1 नहीं जा रहा, 1 में से नहीं जा सकता, बराबर के 17y बचा। अब 17 काय में है? इसके गुणा में काय में जाएगा बेटे? बटे में, तो बराबर के y। ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, तो जो बेटे 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, एक 0 बचेगी, तो बराबर y हो गया। तो y का मान कितना है बेटे? 50 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में क्यों रखेंगे बेटे? 3 में रखेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मान निकल जाएगा ना 3 में रखने पर। x बराबर बेटे 1750 माइनस के 5y, तो 5y की जगह कितना रख देंगे बेटे? 50 रख देंगे, और बटे में रहेगा 3। तो x बराबर के 1750 माइनस के 5 पंजे 25, 250 बटे में आ गया 3 बेटे। x बराबर, तो देखो 0 की 0, 5 में 5 गया 0, और 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर 1 बटे 3। x बराबर आ गया बेटे 3 पंजे 15, 500 रुपये, यहाँ पर आ गया 500 रुपये। तो बेटे ये आया रुपये और ये आया रुपये, तो इसलिए एक बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य बेटे कितना है? 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य बराबर कितना है बेटे? 50 रुपये। ठीक है ना। तो यही आंसर रहा। इसको थोड़ा सा आप आराम से देख सकते हैं, थोड़ी जगह कम रहेगी थी, ये मेरी गलती है थोड़ी सी। ठीक है बेटे, बेटे जूम करके इसको आराम से स्क्रीनशॉट लिया, फिर इसे जूम करके आराम से देख सकते हैं। तो समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज इसको खत्म करना है, चाहे वीडियो लंबी हो चाहे छोटी हो। ठीक है ना, हम छोड़ेंगे नहीं तो फोड़ेंगे नहीं, मतलब हमें छोड़ना नहीं है और फोड़ना है यूपी बोर्ड को। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।